हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर है वो स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ एक एक लेक्चर करके प्लेलिस्ट हम लोग देखेंगे जिसमें हर चैप्टर का डील करेंगे, रियल नंबर हो या पॉलिनोमियल हो और बाकी सारे क्लास 10th का चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर आता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बिहार बोर्ड की, तो हम लोग उसमें जो पैटर्न होता है एग्जाम का, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, और सीबीएसई बोर्ड में आई थिंक 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, यह हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां पे हम क्लास 8 से लेकर क्लास 12th और 12th पास स्टूडेंट के लिए जेई और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। और यह इंस्टीट्यूट जो है हमारे आईपीएस विकास वैभव सर और पटना के डीएसपी विनय रंजन सर के नेतृत्व में चलता है और अभी ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, आते हैं पहले एक शॉर्ट इंट्रो देते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता क्या है, चलो चैंपियंस। तो रियल नंबर हम लोग देखते हैं रियल नंबर में होता क्या है। तो रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर ले, लाइक सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। लाइक जीरो की बात करें, 1 2 3 प्लस इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 एंड माइनस इंफिनिटी तक। तो रियल नंबर का जो डिफिनेशन है वो क्या बोलता है कि दो नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। इसमें बात करते हैं 1 2 के बीच में कोई रेशनल नंबर होगा, उसको भी हम क्या करेंगे, कोई रेशनल नंबर होगा वो भी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, एक एक करके देखते हैं। रियल नंबर में चैप्टर में नेचुरल नंबर पहला आता है। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, दोज नंबर्स, सो नेचुरल नंबर बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। लाइक 1 2 3 4 जिसे हम गिन सकें वो क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। लाइक कभी भी हम काउंटिंग करते हैं तो जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, कभी काउंटिंग करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है 1 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हैं तो नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, और बात उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर का जब बात करते हैं तो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं जीरो के साथ तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। लाइक नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर क्या है, इंफिनिटी तक। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होता है, सर जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, यानी हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। दो पॉइंट क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद आएगा इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर। एक एक करके सबको देखते हैं। पहला क्या आता है, पहला आता है सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। पहले हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम। क्लास 9 में नंबर सिस्टम में हम लोग एक एक करके, जैसे अब आपको रिकॉल कर पाए तो एक एक करके नंबर देखते हैं। लाइक नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, होल नंबर,
ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो एक एक बार नाइन्थ का हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि नाइन्थ में हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े हैं। फिर रियल नंबर, इन सारे पॉइंट्स को मिलके फैमिली बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो पहला क्या आता है, नेचुरल नंबर्स, इसको लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 एंड इन्फिनाइट टाइम्स तक। 1 के बाद 1 2 3 जितने भी नंबर आएंगे वो क्या है, नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में आता है सर होल नंबर क्या होता है। ठीक है, होल नंबर देख लेते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है नेचुरल नंबर का, कैपिटल एन, और होल नंबर का क्या होता है, डब्ल्यू। क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, तो होल नंबर में हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यानी नेचुरल नंबर था सर 1 2 3 4 एंड इनफिनाइट टाइम्स तक। यहां से क्या था, नेचुरल नंबर था n, ये हम बस जीरो ऐड कर दिए, इसमें जीरो इंक्लूड कर दिए, तो ये क्या बन गया टोटल, ये टोटल क्या बन जाएगा सर, होल नंबर बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा, होल नंबर। इतना बात क्लियर है। तो 2 पॉइंट सीखे हम लोग, नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है। थर्ड पे आते हैं, सर इंटीजर का बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स में नंबर लाइन पे देखते हैं हम, जीरो 1 2 3 4 एंड प्लस इनफिनाइट तक, -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इनफिनाइट तक। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर, पहला क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। अभी तक 2 पॉइंट देखे हम लोग। निगेटिव इंटीजर क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आते हैं क्या, नंबर सिस्टम। क्लास 10th में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा डीप चले जाते हैं। रियल नंबर, जो कि हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट होंगे उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, 1 से लेकर इनफिनाइट टाइम्स जो इंफिनिटी तक जो नंबर जाता है पॉजिटिव नंबर, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। -1 से माइनस इंफिनिटी तक जाता है, उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। ऐसे हम लिख सकते हैं निगेटिव इंटीजर। और निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करता है आई से, और पॉजिटिव इंटीजर डिनोट करता है आई प्लस, टॉप में आई प्लस होगा, और निगेटिव को किससे डिनोट करते हैं, आई माइनस से। इतना क्लियर है, यहां तक कोई डाउट परेशानी। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, यानी आई माइनस, और यहां से लेकर यहां तक बोलते हैं पॉजिटिव, यानी 1 से लेकर प्लस इनफिनाइट तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी जिसको डिनोट करते हैं आई प्लस से। बात क्लियर है, चमका। तो यहां पे देखो, एक बात गौर करोगे, सर जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो तो अनाथ नहीं है, जीरो का भी तो कोई माई बाप होगा, ठीक है, जीरो अनाथ नहीं है, जीरो को नाम देंगे ना सर कोई, आई प्लस। आप 1 से लेकर इनफिनाइट तक बोल दिए पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन -1 से माइनस इनफिनिटी बोल दिए सर निगेटिव इंटीजर होगा। तो बीच वाले जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते कि माइनस होगा या प्लस होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो को बोलेंगे न्यूट्रल है सर, जीरो को बोलेंगे
न्यूट्रल है। ठीक है, ये हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस बोले या माइनस बोले, कि जीरो से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जीरो किसके साथ रहेगा, निगेटिव के साथ रहेगा पॉजिटिव के साथ, हम क्या बोलेंगे जीरो को, न्यूट्रल। ठीक है, इतना बात अभी तक क्लियर है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। अब चौथा पॉइंट पे आते हैं। सर फ्रैक्शन के बारे में कुछ बता दीजिए। फ्रैक्शन का जो डिफिनेशन होता है वो रेशनल नंबर के डिफिनेशन से मिलता जुलता है। जैसे कि ऑल नंबर्स या दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द p by q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0 और p and q आर इंटीजर। ये फ्रैक्शन का डिफिनेशन तो होता है सर क्या, लेकिन हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या -1/3 फ्रैक्शन है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कि -1/3 भी p by q के फॉर्म में है और -1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो क्या हम यहां पे बोलेंगे फ्रैक्शन माइनस को? जब भी -1/3 आए या माइनस का कोई भी नंबर आए तो हम क्या बोलेंगे, सर फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात दिमाग में चिपका लीजिए। ठीक है, कि जो फ्रैक्शन होगा, कभी कोई पूछता है आपको कंफ्यूज करे कि -1/3 क्या होता है, फ्रैक्शन होता है? तो नहीं होता है। ऐसे शॉर्ट एग्जांपल बताते हैं। सपोज हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं। किसका? पिज्जा तो बहुत खाते हैं हम लोग, पिज्जा का लेते हैं। पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं, ये पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा का 4 पार्ट कट किया, 4 पार्ट कर दिए और 2 पार्ट को सैडेड किए। 2 पार्ट हमको लेना है, 4 पीस में से 2 पीस लेना है, खाना है। ठीक है, 2 पीस लेना है, 2 आउट ऑफ 4। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, समथिंग सम पार्ट आउट ऑफ टोटल, सम पार्ट आउट ऑफ टोटल। एक लाइन का डिफिनेशन है, बस यही याद रखेंगे, सम पार्ट आउट ऑफ टोटल, यानी कुछ पार्ट सारे में से, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग पिज्जा का एग्जांपल लिए यहां पे, सम पार्ट आउट ऑफ टोटल यानी 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4, तो 2/4 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अगर एक बात बताओ, यहां पे बोले जाता है कि -1/4, तो कुछ स्ट्राइक करता कि लाइक -1/4 निगेटिव, इसमें कुछ होता नहीं होता। निगेटिव पोर्शन क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो ये इसीलिए क्या होता है, -1/4 क्या होता है, नॉट ए फ्रैक्शन। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो नॉट ए फ्रैक्शन होगा तो फिर इसे क्या नाम देंगे, कुछ तो इसका नाम होगा, ऐसे इसको छोड़ तो नहीं देंगे ना, कुछ तो नाम होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, -1/4 को हम क्या बोलेंगे, -1/4 तुम्हारा रेशनल नंबर होता है। चलिए अब रेशनल नंबर के बारे में भी जिक्र करेंगे, रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, -1/4 क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर है, जहां पे -1 इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। अब इसके बाद ये हमारे जो मूवी है उसमें क्या आ गया, ये हमारे पिक्चर में बात आ गया रेशनल नंबर का। अभी तो लोग क्या क्या देख लिए, नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, इंटीजर देख लिए, फ्रैक्शन देख लिए। अब पिक्चर में कौन आ रहा है, अब पिक्चर में आ रहा है रेशनल नंबर, उसको भी देखेंगे। पिक्चर में आया रेशनल नंबर, यानी 5th पॉइंट में रेशनल नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर का परिभाषा या डिफिनेशन क्या होता है, दोज नंबर्स which are represented in p by q form where p and q are integers and q not equal to 0। एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2, 1/3, 1/4 या 7/3, ये सारे क्या है, ये सारे रेशनल नंबर हैं।
और एक रेशनल नंबर आता है 22/7, जो पाई का वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू जब सर्कल पढ़ते हैं तो पाई का वैल्यू कितना रहता है 3.141, लाइक 3.141। तो पाई को क्या बोलते हैं वहां पे पाई को बोलते हैं इरेशनल नंबर है। और पाई का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेते हैं 22/7। 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यह 22/7 जो है P बाई Q के फॉर्म में लिखा है, जहां पे P और Q दोनों क्या है, P और Q 22 भी क्या है, इंटीजर है, और 7 भी क्या है, इंटीजर है। P और Q क्या है, 22 और 7 क्या इंटीजर है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जब बात करते हैं तो पाई का वैल्यू जो होता है 3.41414, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसके अनुसार पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल। लेकिन 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर। इतना याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, सेकेंड पॉइंट आता है, इसके बाद क्या आता है, इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर का बात करते हैं, इरेशनल नंबर का बात करते हैं तो एक सिंपल डिफिनेशन बोलेंगे, एक लाइन का डिफिनेशन बोलेंगे, क्या, दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल। लिख लेते हैं, दोज नंबर्स which are not rational are irrational। लाइक एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, √2, √3, √5, पाई, 2√3, 2 + √3, ये सारे क्या है, इरेशनल के एग्जांपल है। एक बात बताइएगा सर, √2 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है अंदर, तो रूट से बाहर नहीं कर सकता है, यानी ये बंदिश में है, ये रूट से बाहर आ नहीं सकता है। जब तक अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ये बाहर नहीं आएगा। लाइक अगर √4 की बात करें तो √4 का वैल्यू कितना होता है 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, यानी P बाई Q के फॉर्म में है, तो √4 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये जब एक बंदिश में है, रूट के बाहर नहीं आ सकता, √3 के बाहर नहीं आ सकता, √5 बाहर नहीं आ सकता, तो इसे क्या बोलेंगे, ये सर क्या है, इरेशनल नंबर है। और पाई का बात कर रहे थे हम, पाई का एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेते हैं 22/7। तो यहां पे पाई क्या होता है, इरेशनल, और 22/7 क्या होता है, रेशनल। ये बात याद रखेंगे। और यहां पे रेशनल नंबर में एक एग्जांपल और दे देते हैं, जीरो कोई पूछे, हाईलाइट करके लिख देते हैं जीरो का कोई पूछता है कि इरेशनल या रेशनल है, हमेशा बोलिएगा जीरो रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर। क्यों सर, जीरो को लिख सकते हैं 0/1, P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं सर। तो जीरो क्या हो गया सर, रेशनल नंबर हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर वापस आते हैं, तो जो भी अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और रूट से बाहर आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन पाई क्या है, यहां पे इरेशनल नंबर है। क्यों, अभी आगे जब हम डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा बताएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, 6 पॉइंट तक हो गया, ठीक है। इरेशनल नंबर तक हम लोग देख लिए, इरेशनल नंबर तक क्या होता है। जब हम बात करते हैं सर, पहले हम जिक्र किए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, नेचुरल नंबर जिक्र किए, ठीक है। दूसरा सर, होल नंबर क्या होता है, सर होल नंबर क्या होता है। तीसरा क्या देखें सर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। चौथा क्या देखें सर, फ्रैक्शन क्या होता है, ये देख लिए। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन। फिर क्या देखें, रेशनल नंबर का बात किए सर, रेशनल नंबर,
6 में इरेशनल नंबर का बात किए। इन 6 चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। सर एक बात बताइए, ये नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो रिकॉल हो गया क्लास 10th में। अब इसके बाद हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो मिलके बनता है, इससे जो फैमिली मिलके बनता है, जो परिवार मिलके बनता है, उसी फैमिली को हम क्या नाम देते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। बात समझ में आए, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। एक एक करके इसके बाद रिकॉल करेंगे। लाइक प्राइम नंबर क्या होता है सर, को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, और उम्मीद करते हैं इवन ऑड तो आपको पता ही होगा। सर प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय itself and 1। ठीक है, तो लिख लेंगे those number which are divisible by 1 and itself, यानी जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो जाए उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लाइक एग्जांपल देखेंगे, 2 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है। जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है उसे 2 बोलते हैं, वो 2 है। 2 के बाद क्या आएगा, 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। देखिए ये इसके फैक्टर होंगे 1 और 2 इटसेल्फ, ऐसे ही 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3 इटसेल्फ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर है। और एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर अभी जल्दबाजी में नहीं आएंगे, घबराएंगे नहीं। कंपोजिट नंबर हम लोग प्राइम नंबर देख लिए, कंपोजिट नंबर भी देखेंगे कि क्या होता है। तो बस बेसिकली इसको लिख लीजिए नोट्स में, इस पॉइंट को नोट में लिख लीजिए कि जो 1 होता है ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अभी हम आगे जस्ट देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल किसका, प्राइम नंबर का। और यहां पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3। इतना बात क्लियर है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। जस्ट इसके बाद प्राइम नंबर देख लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे सर को प्राइम कर लेते हैं। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम की बात करते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं दोज नंबर हुज HCF इज 1। लाइक एग्जांपल देखते हैं, 8 और 15 दोनों क्या है, को प्राइम है। 1 2 इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 4 8 इटसेल्फ, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 3 5 एंड 15 इटसेल्फ। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों में फैक्टर जो होगा HCF 1 होगा, एक कॉमन होगा दोनों में 1। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 है
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है सर। इसके बाद कंपोजिट नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे, अभी आपने बताया सर कि वन नाइदर बी कंपोजिट नॉर बी प्राइम, या वन इज द नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसे भी बोलेंगे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, those number whose factors are more than 2, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। लाइक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। 4, पहले 2 लेते हैं। 2 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 2। उसके बाद 4 लेते हैं, 4 का क्या फैक्टर, 1 2 4। 6 लेते हैं, 1 2 3 एंड 6 itself। यहां पे देखेंगे 8 लेते हैं, 1 2 4 8 itself। यहां पे गौर करेंगे 2 के दो फैक्टर हैं, 1 एंड 2, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है। 4 के दो से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 और 4, यानी 3 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है, 6 के भी जो फैक्टर हो रहे हैं वो 4 फैक्टर हो रहा है, 1 2 3 एंड 6 itself, तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद जब 8 में मूव करते हैं तो 8 में भी क्या है, 8 में देखेंगे 1 2 और 4 एंड 8 itself, 4 फैक्टर हैं जो कि 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं हम लोग। तो हम यहां देख सकते हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9, ये सारे क्या हैं, और भी बाकी सारे नंबर होंगे वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 4 होता है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4 होता है, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है। हम लोग क्या क्या सीखे सर, प्राइम नंबर सीख लिए, को प्राइम सीख लिए सर, कंपोजिट नंबर सीख लिए। ठीक है। और बाकी हम लोग नंबर्स के बारे में जिक्र कर लिए, डिस्कस कर लिए सर, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है सर, फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे मूव करेंगे प्राइम नंबर में। ये देखें हम लोग प्राइम नंबर बता चुके हैं, यहां से लिख लेंगे जो डेफिनेशन होगा कि नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, हमने बताया था, ये लिख लेंगे। उसके बाद को प्राइम में डिस्कस कर चुके हैं, को प्राइम आर नंबर्स दोज नंबर्स दैट हैव द ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी जिसका एचसीएफ 1 है, 2 नंबर का, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ये भी लिख लेंगे यहां से। ठीक है। फिर जब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, यहां से डिफिनेशन लिख लेंगे, पॉज करके वीडियो पॉज करके डिफिनेशन यहां पे लिख लेंगे, और इसे एग्जांपल हमने पीछे मूव करेंगे और बैक आके इसके एग्जांपल लिख लेंगे। लाइक एग्जांपल क्या बोले थे इसका, कंपोजिट नंबर का 4 6 8 9, ये सारा क्या है, कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है। ठीक है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर डील कर चुके हैं। हम लोग रियल नंबर में रेशनल इरेशनल का बात करते हैं। ये नेचुरल नंबर हमने बता दिया, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं। ये शायद हम बेसिक इंट्रो ले चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल और इंटीजर क्या होता है। ठीक है। ये शायद नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर हम बताएं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो इसको डिनोट करते हैं आई प्लस से,
वो क्या हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें निगेटिव इंटीजर क्या होता है आई माइनस, जिसमें हम लोग -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देख लिए हैं। और ये पॉइंट हाईलाइट कर लिख रहे हैं फ्रैक्शन कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, और ये पार्ट आउट ऑफ टोटल, ये फ्रैक्शन का डिफिनेशन हो गया। रेशनल का डिफिनेशन बताएं, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो निगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज जीरो। रेशनल नंबर जीरो को भी क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है सर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है सर, डेसिमल एक्सपेंशन नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर के बारे में देखे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। क्या क्या सर? टर्मिनेटिंग होता है पहला, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी रिपीटिंग हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेकरिंग के नाम से। क्या? रेकरिंग के नाम से। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और हम लोग कल की जो लेक्चर आएगा उसमें, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन से आगे मूव करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।